एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। कभी सुनी है ऐसी कहानी? आज हम सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं करने वाले, नहीं, ये कहानी है अहंकार की, हैरान कर देने वाले वरदानों की और खुद समय की प्रकृति की। तो चलिए त्रिपुरासुर की इस अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं। लेकिन यहीं पर एक पहेली है। देखिए, देवताओं ने मिलकर एक बहुत ही शानदार, एक ब्रह्मांडीय हथियार बनाया था। फिर भी भगवान शिव ने उन 3 शहरों को बिना उसका इस्तेमाल किए ही नष्ट कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ये कहानी है 3 बहुत शक्तिशाली असुर भाइयों की, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ठान लिया कि उन्हें परम शक्ति हासिल करनी है। और उन्होंने जो तपस्या की वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी। उनकी कठोर तपस्या ने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा, जिससे उन्हें एक ऐसा वरदान मांगने का मौका मिल गया जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो उन्होंने वरदान में मांगा क्या? उन्होंने मांगे 3 भव्य गतिशील शहर, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। और ये शहर आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक में लगातार घूमते रहते थे। उन्हें नष्ट करने की बस एक ही शर्त थी, एक ऐसी खगोली शर्त जिसका पूरा होना लगभग असंभव था। और यही थी वो शर्त। सोचिए, जब ये तीनों शहर एक सीधी लाइन में आएंगे और सिर्फ एक ही दांत से भेदे जाएंगे, तभी तुम्हारा अंत होगा। इन शब्दों ने असुरों को यकीन दिला दिया कि अब तो वो सच में अजेय हो चुके हैं। और बस यहीं से उनके विनाशकारी अहंकार का जन्म हुआ। अपनी इस नई मिली शक्ति और इस विश्वास के साथ कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, त्रिपुरासुरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक का एक नया दौर शुरू कर दिया। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पवित्र यज्ञ रोक दिए गए, ध्यान में लीन ऋषियों की तपस्या भंग कर दी गई, देवताओं, मनुष्यों, किसी को नहीं बख्शा। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी घबरा गए और उन्हें भगवान शिव से मदद की गुहार लगानी पड़ी। शिव हस्तक्षेप करने के लिए मान तो गए, और बस फिर क्या था, देवताओं ने उस वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए अब तक की सबसे भव्य, सबसे अनोखी युद्ध मशीन बनानी शुरू की। एक ऐसा निर्माण जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। जरा उस दिव्य रथ के बारे में सोचिए तो, कोई मामूली रथ नहीं था वो, स्वयं पृथ्वी रथ बन गई थी। उसके पहिए थे सूर्य और चंद्रमा, और सारथी कौन? खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। वो बाण जो सब कुछ भेद सकता था, वो थे भगवान विष्णु। यहां तक कि धनुष की डोरी भी कोई साधारण नहीं, वो थे सर्पराज वासुकी। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक हो गया था इस युद्ध की तैयारी में। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। भविष्यवाणी का वो समय अब बिल्कुल करीब आ रहा था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। हर कोई बस इंतजार कर रहा था। और फिर वो हुआ, वो खगोलीय घटना घटित हुई। वो क्षण जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था, आखिर आ ही गया। विनाश के लिए जो असंभव शर्त रखी गई थी, वो अब पूरी हो चुकी थी। देवताओं में तो जैसे उत्साह की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि बस यही वो पल है, अब उस महान हथियार का इस्तेमाल होगा। सब कहने लगे, प्रभु अब बाण चलाइए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो ब्रह्मांडी बाण चलाने के बजाय भगवान शिव बस मुस्कुरा दिए, एक हल्की सी मुस्कान, और वहां मौजूद हर कोई बस हैरान परेशान रह गया। तो अब आते हैं इस पूरी कथा के सबसे अहम हिस्से पर, यह खुलासा कि आखिर शिव ने विनाश का यह अनोखा तरीका क्यों चुना, और उस सवाल का जवाब जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। तो शिव की उस एक मुस्कान के पीछे का पहला कारण क्या था? ये एक बहुत गहरा सबक था। देखिए, असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी उनके शहर या उनका वरदान नहीं था, बल्कि उनका अपना अंधा अहंकार था। शिव ने यह दिखाया कि असली दुश्मन अहंकार है, और उसे हराने के लिए किसी भौतिक हथियार की जरूरत नहीं, केवल दिव्य इच्छा शक्ति ही काफी है। अच्छा, अब इस रहस्य के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो उतना ही जरूरी है। इस समय के बारे में एक सीख है। इतनी बड़ी बड़ी जो तैयारियां हुई, वो सब वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी थी, हाँ, लेकिन जब सही समय आ गया, जब वो तीनों शहर एक सीध में आ गए, तो अंत के लिए बस एक पल ही काफी था। और अब वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली कारण, ये असल में शिव की सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन था।
ये दिखाने के लिए कि वो जो महाकाल हैं उन्हें किसी रथ या बाण जैसे भौतिक हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। वो सब तो बस एक औपचारिकता थी। उनकी इच्छा ही अपने आप में परम और अंतिम अस्त्र है। तो अब जब ये रहस्य सुलझ गया है, आइए जरा समझते हैं कि ये कहानी हमें आज भी क्या सिखाती है, इसकी शाश्वत सीखें क्या हैं। देखिए, इस कथा से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा विवेक के साथ होना चाहिए। दूसरी, विनम्रता के बना मिल शक्ति आखिर में विनाश ही लाती है। और सबसे अहम बात कि जब सही समय आता है तो सब कुछ बदलने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी होता है। और इसीलिए तो भगवान शिव को महाकाल कहते हैं, वो जो स्वयं समय के स्वामी हैं, जो समय से परे हैं। और यही बात हमें कहानी के अंतिम और सबसे गहरे विचार पर लाती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जो समय को नहीं समझता वो त्रिपुरा की तरह एक पल में भस्म हो जाता है। ये शक्तिशाली कथन हमें समय, भाग्य और अहंकार के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।